क्या बात है उर्मी, क्या स्पीच दिया है तुमने। वैसे कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे डायलॉग? मतलब तुम लोग को मेरी मेहनत की इज्जत नहीं है। रात भर बैठ के एक एक फिल्म स्टार का सारा देशभक्ति का स्पीच देख डाला, सारा डायलॉग रट डाला मैंने, तब जाकर निकला मेरे अंदर से इतना बड़ा देशभक्त। जो भी हो, फंक्शन अच्छे से हो गया और ये इम्पोर्टेंट है। ए क्या रे चटक संदी, तू काहे के लिए मुंह लटका के बैठी है? अरे केस को लेकर इतना मत परेशान होइए, वो सुलझ जाएगा। और वो जो ऐप वाला लड़का है ना, उसे हम पकड़ ही लेंगे। हम केस के बारे में नहीं सोच रहे हैं पुष्पा जी, हम अनु भैया के बारे में सोच रहे हैं जो इस वक्त केबिन में है और हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। अनु भैया, अनुभव सर, जिन्होंने सही वक्त पे आके हमारा तिरंगा संभाल लिया था। हाँ वो नहीं भी होता तो भी मैं पकड़ लेती। हट। ए ये अनुभव भैया वही है ना, तेरी हसीन दिलरुबा का आइटम, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। क्या मस्त है रे, एकदम हीरो के जैसा। हाँ, तुम लोग की हसीन दिलरुबा मैडम है तो बहुत किस्मत वाली। क्या मस्त हीरो जैसा लड़का मिला था उसको। और इधर एक मैं उर्मी, इधर तो चीता भी भाव नहीं देता अपने को। हट। हाँ, और अनुभव सर भी नहीं देंगे क्योंकि वो सिर्फ मैडम सर से प्यार करते हैं। अरे रे 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 रे, इतना प्यार करता ही था तो सगाई तोड़ के लेकर को गया? तुम चुप रहोगी? पुष्पा जी सुनिए, हमें लगता है कि हमें अनु भैया को सच्चाई बता देनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि अब मैडम सर इस दुनिया में नहीं रही, और ये जो सामने है ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला मात्रे। उनको बताना चाहिए ये बात। पुष्पा जी कहा है ना पुष्पा जी, हम पूरा दुनिया से छुपा सकते हैं सच्चाई को, लेकिन अनु भैया से नहीं छुपा सकते हैं। उनसे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। जय हिंद अनु भैया। जय हिंद। कैसी हो बहना? सुनते रहते थे हम तुम्हारे बारे में, और हमें बहुत प्रसन्नता होती थी जब हमें पता चलता था कि समय के साथ साथ हमारी बहना और भी परिपक्व और भी बुद्धिमान होती जा रही है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। कैसे हैं आप? ठीक हूं। हसीना जी कहाँ है? कुछ बताना है अनु भैया हमें आपको, जो बहुत जरूरी है। बात यह है कि हम यहाँ हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, ये हमारा केबिन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम बाहर जाइए। का? बाहर जाइए। लेकिन मैडम सर, हम वो अपने अनु करिश्मा सिंह, हमारे केबिन से बाहर जाइए। इट्स एन ऑर्डर। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम हसीना जी से एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं। जी। क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अनुभव कहाँ है? आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में फिर कभी आपको यूं साक्षात सामने देखेंगे। इस वक्त जो खुशी हमें हो रही है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे भी हो रही है।
मतलब हमें भी हो रही है। इतने दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है हमें भी। हमने आपके साथ जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर क्या किया? हम मानते हैं हम आपके गुनहगार हैं। बहुत चोट पहुंचाई है हमने आपके हृदय को। यूं ही आपको अकेला छोड़कर चले गए मसीना जी, सगाई पर भी नहीं आए। इससे बड़ी पीड़ा कोई किसी को कैसे पहुंचा सकता है? अरे वो उसका कुछ नहीं, उसका वांदा नहीं। मतलब धंधा है ना, ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब बाद में। वैसे भी अपनी खुशी से कौन किसी को छोड़कर जाता है? लोग तो सुबह सुबह रजाई भी नहीं छोड़ते, आपने सगाई छोड़ दी। हम आपका व्यंग समझ रहे हैं हसीना जी, समझ रहे हैं कि आप हमारा उपहास उड़ा रही हैं और होना भी चाहिए। आपके साथ जो हमने किया उसके बावजूद भी। उससे पहले हम आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। क्या जरूरी बात करनी है करिश्मा सिंह? भैया बात ये है कि हम बताते हैं। करिश्मा सिंह दरअसल ये कहना चाहती हैं कि फिलहाल हमारे पास एक बहुत ही जरूरी केस है जिस पर हम सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पर्सनल बातें तो केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद भी हो सकती हैं। करिश्मा सिंह सही तो कह रही हैं, फर्ज पहले बाकी सब बाद में। दरअसल गलती हमारी है, हमें ये पूछना चाहिए था कि क्या ये समय निजी बातों के लिए अनुकूल है या नहीं। हम बस आए और शुरू हो गए। बख्शी सर ने कहा था कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उर्मिला की बात भी हमें अनुभव से राज ही रखनी होगी। अब आप दोनों इस केस पर ध्यान दीजिएगा, हम आप दोनों से बाद में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। का 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 तुम हर बात पे काहे टांग अड़ाती हो अपनी? हाँ, काहे नहीं हमको बताने दिया अनुभव भैया को कि तुम मैडम सर नहीं हो, तुम उर्मिला हो। अरे वो बेचारा आदमी तुम्हारा अनु भैया कितना प्यार से ऐसे आंखों में दिल निकाल के मेरे को देख रहा था, और तू उसको ये बताने वाली थी कि इसकी आइटम बट ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब अनु भैया को पता चलेगा इस बारे में तो क्या होगा? क्या होगा? जो हसीना डार्लिंग को रोमांस मिलता था वो अभी उर्मिला मात्रे को मिलेगा। काई को मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाती है। हेलो, हाँ जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ सर, ओके सर, जय हिंद सर। अरे वो मटके डीएसपी का फोन था रे। क्या भाषा ये? हिंदी। अरे वो बोल रहा था कि कुछ तो उधर बहुत बड़ा भयंकर राड़ा बीड़ा हो गया है, तो बुलाया अपने को। हम तो चलो फिर। चलो उसको अकेला मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ेगी। क्या कहा था तुमने? कली का कुत्ता दूर खड़ा होकर सिर्फ भौंकता है। सॉरी पर ये कुत्ता जरा दूसरी नस्ल का है, ये सिर्फ भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। और जब ये कुत्ता काटता है तो इसके घाव का दर्द जिंदगी भर नहीं जाता, जैसे अब तुम्हारा नहीं जाएगा। दुनिया भर में तुम्हारी भी बोली लगा दी है मैंने, तो अब हिम्मत है तो मुझ तक पहुंच कर दिखाओ। हम सब जानते हैं हमारे शहर के अपराधी इतने निडर हो गए, उन्हें पुलिस का और कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अरे आम जनता को तो छोड़िए, सीधे सीधे पुलिस को निशाना बना रहे हैं। आप लोगों को चुनौती देने का मतलब जानती है? पुलिस विभाग को चुनौती देना, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए, नहीं तो मजबूरन आप लोगों को सस्पेंड करके इस केस पर किसी और को नियुक्त करना होगा। जा सकते हैं आप लोग। जय हिंद सर। जय। संतू, संतू, संतू जी, संतू उठो। उठिए संतू जी, उठिए। मैं कब से सो रही हूँ पुष्पा जी। मैं सोई कब? हमारे पास टाइम कितना बाकी है? शांत हो जाओ। हम तो कह रहे थोड़ी देर आराम करो। बिल्लू ने हमें बताया पूरी रात तुम लैपटॉप के सामने बैठी थी उस बोलती बंद ऐप वाले का सुराग ढूंढने के लिए। नहीं पुष्पा जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। हमें उस ऐप वाले को पकड़ना है पुष्पा जी, नहीं तो डीएसपी सर हम सबको सस्पेंड कर देंगे।
संतू जी, आप कल से काम कर रही हैं, थोड़ा कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो एक काम कर, एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ, मेरा सर फट रहा है। ठीक है, हम लेकर आते हैं। मेरे लिए भी। पुष्पा जी, 1 मिनट, ये देखिए। क्या है? ये बोलती बंद ऐप जैसा एक और नया ऐप है जिसमें मैडम सर की फोटो अपलोडेड है और उस पर बोली भी लगाई जा रही है। और ये देखिए, मैसेज भी है इस पे। पढ़ो पढ़ो। आई सपोर्ट बोलती बंद ऐप, हसीना मलिक के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था उसके साथ। लो हसीना मलिक, अब तो मैंने भी तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी। यहाँ भी धड़ल्ले से तुम्हारी बोली लगाई जा रही है। पकड़ सको तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओह माय गॉड, यहाँ एक हाथ नहीं आ रहा है तो दूसरा पैदा हो गया। ये आदमी है या कुकुर मुर्ते? यार, एक के साथ दूसरा एकदम फटक से आ गया। नहीं, मैं अपना बिल्लू निवास शेयर नहीं कर सकता। बिल्लू, माँ चुप करो। जाके पहले करिश्मा जी को बोल दो नई ऐप के बारे में। जाओ। यार, हद है हद। मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। एक को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था, अब ये दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। मिल गया पुष्पा जी, ये दूसरा वाला मिल गया मुझे। पता चल गया? कहाँ से बताओ। ये 1 मिनट, ये क्या है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है पुष्पा जी। क्या हुआ? बताओ ना जल्दी। नहीं पुष्पा जी, ये दूसरा अपलोड जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, मेरे लैपटॉप से। क्या? हाँ, मतलब ये देखिए आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप का ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? संतू जी, लीजिए चाय और इधर बिरयानी खा लीजिए, फिर आप इत्मीनान से काम कीजिएगा। नहीं, ये नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए तो क्या करना है? मेरी फोटो अपलोड हो गई क्या? बोली कहाँ तक पहुंची है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बचा कौन है पुष्पा जी? उर्मिला कहाँ है? हेलो, जय हिंद सर। सर माफ कीजिए, लेकिन हम ये नाटक अब और नहीं कर सकते। हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। हम अपनी पूरी टीम को बताने वाले हैं कि हम हसीना मलिक ही हैं। हमने सभी को परख लिया है और श्योर है कि हमारी टीम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे सर। मिशन की कामयाबी के इतने नजदीक पहुंचकर मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगा। आई एम श्योर अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उसे जानकर इस केस को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरी तुम्हारी कल्पना के बहुत परे है। ऐसा कौन सा राज है सर? ये हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, मिलके बात करते। जी सर, जय हिंद। हाँ चटक चांदनी, बोल अभी क्या नया पटाखा फोड़ने वाली है तू? क्या किया तुमने? ओह, तो पता चल गया। हम सबको पता है कि आपने क्या किया है। हाँ, कभी कभी तुम लोग पुलिस वालों का काम कर लेते हो। हम तुम्हारा ये ड्रामा, ये चोचलाबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम का फोटो अपलोड करने का? ये तुम्हारा ही करतूत है ना? हाँ हाँ, मिरेज करतूत है। करतूत। वेरी गुड। अभी देखो, थोड़ा जरा आंखें खोल के देखती ना फटाकड़ी, तो मालूम गिरता कि ये तुम्हारी पकाओ हसीना मैडम नहीं है। मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे। अरे रुक जरा देखते। ये कितना बोली लगा रे मेरा। ए हट, छे 1 लाख रुपए लगा। ए क्या रे, कोई वैल्यू ही नहीं है। कम से कम 10 लाख का बोली लगा था, फालतू 1 लाख में भूखट इज्जत का फटाका किया। किसके कहने पे? तुमने किसका परमिशन लिया? तुमने किससे पूछा? यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हसीना मैडम की नकल कर रही हो, उनकी तरह बन रही हो, तो क्या हसीना मैडम समझने लगी हो खुद को तुम? पुलिस थाना है ये, गंभीरता समझो यहाँ की। यहाँ पे गलती का एक गुंजाइश नहीं होता है। तुमने किसी से भी पूछा इतना बड़ा कांड करने से पहले? संतू, डिलीट करो। ए नहीं, रुक। अरे पहले डिलीट करने से पहले देख तो ले कि उसने जवाब क्या दिया ये बोलती बंद का। पहले वो तो चेक कर ले, जब देखो तब। ए रुक गई। ये देख क्या जवाब आया, देख। मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मुझे अपना नंबर भेजो।
मैंने नंबर भेज दिया। क्या टोपा हो क्या तुम? तुम्हें टाइम पास ही करना है तो जाके तुम्हारा वो लगोरी खेलो ना जाके। ये क्या टाइम पास कर रही हो तुम? जाओ जाके तुम खेलो। संतु डिलीट करो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकंड। डिलीट कर देना जब तुम्हारा मन करे, उसके पहले देख लेते हैं उसने क्या। हे भग। एक ही मंजिल के राही हमेशा दोस्त होते हैं। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हसीना मलिक और उसके महिला थाने को ऐसा सबक मिले जिसे वो याद रखे। देखा? नहीं, एक मिनट। अपने ही फोन से मैसेज, मतलब हमारे पास उसका नंबर है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। अरे मेरी सफेदी की चमकार, क्या मस्त ट्यूबलाइट है रे। अभी समझा तुम लोग को कि ये सब मैंने काय के लिए किया? अरे इतने टाइम से अपन ये बोलती बन के मास्टरमाइंड के ढूंढने के पीछे लगे, देखना अभी अपन उस तक पहुंच सकते हैं। मतलब ब्रिलियंट हो आप। इतने टाइम से वो साइबर सेल वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने इजीली ट्रैप कर लिया। इतना आसान से केस सॉल्व। गजब गजब है, गजब। देखा, मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही मेरे को भाव नहीं देता रे। संतु जी बुलाओ। का सॉरी बोलेगी ना अभी तू? किस बात के लिए? अरे काशी आए ही। छोड़ जाने दे, मेरे को मालूम है सोरू बीरी तेरे से होएगा नहीं, बहुत ईगो है ना तेरे में। चल शाबाशी दे दे मेरे को, क्या मस्त काम किया है मैं। सॉरी तो बोलना है, बोल दो ना मैडम। तुम बोल दो। मैं वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं संतु, बहुत मुश्किल से कबूतर हमारे झांसे में आए हैं। हम नहीं चाहते हमारे चुंगल से बाहर निकले, तुम समझ रही हो? तुम उसको रिप्लाई करो, तुम उसको लिखो कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। रिप्लाई आ गया मैडम। का पूछ रहा है कि कहाँ मिल सकते हैं। अब फंसा ना ये कबूतर हमारे जाल में। अब नहीं बच पाएगा ये जो कोई भी है बोलती बंद ऐप के पीछे। मिल गया वो टोपा इंसान। अब हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। महिला पुलिस थाना जनपद जय हिंद सर। डीएसपी सर क्या कह रहे हैं? हाँ, वो फाइल हमने बना के रखी है। हम अभी हाँ डिटेल्स देते हैं आपको। हाँ, दे रहे सर, दे रहे। एक मिनट संतु चीते, चलो हमारे साथ। हाँ चलो। कहाँ चलो? क्या? तुम कहाँ आ रही हो? अरे मैं चलेगी, मैं एसएसओ है। SHO। वेरी गुड। ए चलने देना मेरे को। नहीं, तुम कहीं नहीं आ रही हो। काहे के लिए? देख, तेरे को जज्बात से केस सॉल्व करने का है ना, तू कर बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मेरे को ना खाली आजू बाजू रहने। क्या है ना, मेरा बचपन से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपना रहा है कि ऐसा दुश्मन की कटपटी पे बंदूक रखने का और बोलने का, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना हम तुम्हें बूंद डालेंगे। और फिर ऐसा ऐसा प्लीज मेरे को चलने दे, प्लीज। नहीं, इस बार केस जज्बातों से सॉल्व नहीं होगा। इस बार हम अपने तरीका से निपटेंगे इनसे। इनकी ये बोतल में बंद करने वाले भूत नहीं है, इनको मुक्ति मिलना चाहिए। इन्होंने मैडम सर पे गोली लगाया ना, इनका गोली हमेशा के लिए बंद करेंगे हम। इनके सीने में 2 गोली एक्स्ट्रा दागेंगे कि मैया का। मैं भी हैं? क्या कर रही है उर्मी? रुक मेरे को भी चलने का प्लीज। तुमको मना किया ना, तुम जाओ अंदर। अरे ये केस के लिए लीड तो मैं लेके आई ना, तो मैं तो चलेगी ना। करिश्मा सिंह हम साथ चल रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। क्या? ये नौटंकी तुम्हारा कोई नहीं देख रहा अभी, समझी? और अभी साक्षात हसीना मैडम भी हमारे सामने आ जाएंगी ना, तो हम उनका बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये केस हमें अपने तरीका से निपटाना है। समझ में आया? अब जाओ अंदर। चलो, तुम क्या किसका राह देख रही? चलो ना। अरे अगर करिश्मा सिंह से गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं, इस स्टेज पर आकर करिश्मा सिंह जब इतने सही रास्ते पर है, इनसे कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। हमें इन्हें रोकना होगा। मुझे तो लग रहा है शायद उसे पता चल गया है मैडम, तभी वो आ नहीं रहा। हम यहीं पे रुकते हैं। मैडम, जिस तरीके से हम लोग उसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और ग्रुप बांधकर हम लोग का इंतजार कर रहा हो? हाँ मैडम, उसके पास हथियार हुआ तो हम खाली आता है? हमारे पास बंदूक नहीं है। हमारे पास? टेंशन मत लीजिए, आपके लिए तो हम हैं। आप देख लीजिए इसका क्या करना है। ना।
कोई आ रहा है, कोई उधर। लेकिन मैडम 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 ये तो बच्चा बुतरू लग रहा है म्यूजिक क्लास करने आया है इधर, ये नहीं है। वाकई बच्चा है बे। बुला के पूछ ले मैडम। नहीं 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 नहीं। अम्मा कॉल लगाओ ना। हाँ हाँ काजल, हम भी तो लगा बेहतरीन आइडिया। हेलो हेलो हेलो। अरे संजू जी, मैडम मिशन खत्म कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, चोट लग गया। अम्मा रुको तुम। संजू जी हॉस्पिटल चलिए। नहीं रुक रुक। संजू जी अरे आप ठीक तो है? मेरे पैर। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ? ये करिश्मा सिंह का गिरफ्त है, समझे? अच्छे अच्छे नहीं छूट पाते ऐसे, तुम कहाँ छूटोगे? करिश्मा सिंह गई तो है बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड को पकड़ने, लेकिन अगर गुस्से में उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। आईचा गावत बड़ा पावत। क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा लोचा हो गया मातारी। आइटम बहुत बड़ा लोचा हो गया। अरे तुम्हारी वो अरे रानी मर्दानी गई है ना विलन को टपकाने के लिए। हाँ तो? अरे तो मैं उसका क्या? मैं बर्बाद हो जाएगी ना उसमें। कैसे? अभी रुको, मैं कनेक्शन बैठाती है। वो रानी मर्दानी गई है, वो जाके विलन को टपकाएगी। विलन को टपकाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम लोग पे वो बैठती है ना, वो जो सरकार बैठाती है, वो इंक्वायरी। हाँ इंक्वायरी बैठेगी तुम लोग पे। इंक्वायरी बैठेगी तो थाना बंद हो जाएगा। थाना बंद हो जाएगा तो मैं आउट हो जाएगी। मैं आउट हो जाएगी तो मेरे को दिन के 2000 मिलना बंद हो जाएंगे ना। और तेरी बहुरानी जेल में जाएगी, वो अलग। करिश्मा जी जेल जाएंगी? छे 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 छे, कितनी निर्लज्ज है रे तू। किसी को पड़ी नहीं है मेरी इधर, इतना मेहनत कर रही है, मैं किसी को कदर नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारी बात तो सुन लो। मैं सही समझ रही है कि गलत समझ रही है? तू मेरी बात ध्यान से सुन और जाकर रोक अपनी बहुरानी को कैसे भी, नहीं तो वो जाएगी जेल में और मैं जाएगी रेल में सीधा मुंबई। अरे हम कैसे रोके? वो जब गुस्से में रहती ना वो किसी की नहीं सुनती। हाँ नॉर्मल होती तो भी आपकी कहाँ सुनती है। अच्छा नहीं, लेकिन मला एक सांगा कि वो तुम्हारी हसीन दिलरुबा जब भी थी वो उसकी भी नहीं सुनती थी क्या? नहीं नहीं, उनकी हर बात सुनती थी वो। अच्छा कैसे? कैसे मतलब उनके शब्दों में समझा नहीं सकते तुमको, और याद भी नहीं आ रहा है। उम्र हो गई है। ए तू बता रे, क्या करती थी हसीन दिलरुबा? कैसे पटाती थी? प्रवचन देखी। हाँ? प्रवचन मतलब कान में ऐसा ज्ञान मंत्र फूकती थी और कहती थी, तजुर्बा कहता है हमारा वक्त की धार, 2 टके की तलवार, दुश्मन को खंजर से नहीं बंदर से मारा जाता है। ऐसा ही कुछ बोलती थी। अच्छा? ऐसा फालतू का बकवास बोल के हसीना मैडम, करिश्मा मैडम को शांत करती थी क्या? हाँ, लेकिन आप क्यों इतना दांत पीस रही हैं? मेरे दांत ही ऐसे। अच्छा छोड़ो, जाने दो, तुम लोग फालतू के लोगों में ही कुछ सोचती है। हसीना मलिक के भूत, अगर तुम यहाँ हो तो सुनो मेरे दिल की पुकार, मेरे दर्द की गुहार, और दो कोई मुझे मस्त वाला आइडिया करिश्मा मैडम को शांत करने का। दो हसीना मलिक, दो। आ गई आ गई आ गई। मैडम से अरे आइडिया आ गई मेरे को। रुको, सुन सुन सुन। हाँ? अरे आगे भी तो बता प्लान। इसके आगे तो मेरे को ही नहीं मालूम। अरे इतना तो करते हैं पहले, फिर उधर देखेंगे ना क्या करने का आएगा। ठीक है फिर हम निकलते हैं। हाँ टक लिया, अभी तू सुन। माँ मेरा भी कब आएगा माँ? तू इधर आ रहा है कि मैं उधर आऊं?
ओके? वाह नहीं, प्लान फेल नहीं होना चाहिए, कळलं का? कल्ला माही तो लड़कियों का बोली लगाते हो तुम, हाँ? लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो तुम को बहुत मजा आता है ना। अब तुम्हारा बोली हम लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक तुम्हारा खाल नहीं उधर जाता है, और तमाशा बनाएंगे पूरा दुनिया के सामने, ताकि तुमको पता चले कि जब तुम लड़कियों का तमाशा बनाते हो पूरी दुनिया के सामने तो उन पे क्या बीतता होगा, समझे? आप बोली, अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को पता चले कि बोली लगाने का मजा क्या है, नशा क्या है, किसी जीते जागते इंसान को खरीदने का। और अगर वो इंसान एक औरत हो तो मजा डबल मजा आता तुम्हें, हाँ? और तुम सारे सब घटिया खेल खेलते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या? क्योंकि औरत इसी लायक होती है, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी हमदर्दी के नाम पर, कभी दोस्ती के और कभी झूठे प्यार के नाम पर ये औरत ना अपना वुमन कार्ड खेलती है। बहुत ज्यादा दिलजला आशिक लग रहा है तुम ना। तुम्हारा ये विकृत विचार, तुम्हारा विकृत मानसिकता के बारे में बता रहा है। और मानसिकता सिर्फ दो वजह से होता है बाबू, एक तो परिस्थिति की वजह से, दूसरा परवरिश की वजह से। परवरिश के लिए हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन तुम्हारा परिस्थिति ही बताता है कोई औरत कभी ना कभी तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी बहुत ज्यादा खराब की है ना बाबू? उसी के बाद तुमको दुनिया के सभी औरतों में वही औरत दिखती है जो तुम्हारे साथ खराब की है। इसीलिए तुम घर से निकल गया अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के, झोला लेकर सबसे बदला लेने के लिए। और अगर ऐसा सोचता है ना बाबू तो एक बात जान लो, ये तुम्हारा गलत फहमी है। सारा औरत ऐसा नहीं होती है मर्दे, ऐसी ही होती है। ये देख रही हो, मासूम सी, इनोसेंट, ये शराफत की पुतलियां, ये एक जैसी ही होती है, लेकिन अंदर से लालची, ये अपॉर्चुनिस्ट होती है, अपॉर्चुनिस्ट। पैसे का नाम ले लो, दे ऑल आर गोल्ड डिगर्स। ये ऐसे नहीं मानेगा, भागो भागो, वरना यही गोली दाग के ना तुम्हारा खोपड़ा खील खील कर देंगे, समझे? भागो। मैडम आप सच में इसका खोपड़ा खोल देंगी क्या? सच में एनकाउंटर कर रही हैं आप मैडम? ये गलत है मैडम। यार राहुला, बैठ जा। अरे भाई साहब, अब खो कहाँ लेकर जा रहे हो और मुझे क्यों बचा है? Yeah, don't underestimate. I am confident, not over. That's why my name again the flower. मैंने हसीना मलिक का फोटो तेरे ऐप पे डाउनलोड किया, अपलोड किया, और मैंने सोचा हम एक साथ मिलकर काम करेगा, इसको तुमको फोन करके इधर बुलाया। लेकिन ये अपना मीटिंग लीक कैसे हुआ मालूम नहीं, पुलिस कैसे आया मालूम नहीं। लेकिन ब्रदर यू डोंट वरी, ये गेंदा फ्लावर विद पावर, ये तुमको कोई नहीं छू पाएगा। ऐसा उड़न छू करके ले जाएगा अपना ऑटो में, या पावर। थैंक यू ब्रदर। एक मिनट, कॉल रिसीव्ड। हेलो गेंदा फ्लावर हियर। क्या रे टकलिया, दबोच लिया परिंदे को? यस। अरे वाह वाह, तू तो काम का है रे। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन अभी कफन का दही मुझ पे जम जाता, वो करिश्मा मैडम टाइम करके गोली छोड़ी। अच्छा, छोड़ टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। ओके ओके गेंदा फ्लावर और फोन गट्टा।
क्या मुसीबत है यार, कहाँ से पड़ गया बैठे बेटा ये पुलिस का पंगा यार, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? Yeah, brother, don't worry. The गेंदा फ्लावर with his power तुमको ऐसी जगह पहुंचाएगा, तुम्हारा तबीयत एकदम बाग बाग खुश हो जाएगा। तू ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रदर, ऐसी जगह उधर हवा में बोली नहीं होता, एकदम आमने सामने फेस टू फेस लाइव बोली होता, उधर लेके जाता तुमको। लाइव? चलिए। जी हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली? जी। अरे पुष्पा जी, अरे आप खुद एक औरत हैं, ऊपर से आप पुलिस वाली हैं और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं, बाखुदा। अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई। नवाब साहब, ये सब नकली है, नकली बोली, नकली लोग, सब नकली। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे लेकिन हम क्यों? क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं। सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। आप दोनों कौन? अरे हमें पहचान नहीं, हम इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ल्ड। ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया? पुष्पा जी, हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। मिशन कैंसिल। अरे रुको तुम दोनों। अच्छा पुष्पा जी। नवाब साहब, आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना। अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी। क्या? मदद करने के लिए आए हैं ना आप? हाँ। तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी। जी जी। हाँ, बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा। सीधे लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या नवाब साहब भी एक मिनट। हाँ बोलो। बोलो का इस तरह? हाँ बोलिए। जी बोलिए। अच्छा मेरे को बता, वो टकला का हुआ पहुंचा क्या उधर? नहीं ना, अभी तक नहीं आया वो। हम भी कब से उसका इंतजार कर रहे, पता नहीं कहाँ अटक गया है। अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने में पता चलेगा तो बताएगी। रख फोन। होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए, वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। और आगे जाके वो रुक चुका है। कहाँ संतु, कहाँ? सीधा लेके पहला राइट चीज़े, थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है। राइट लो। मैडम वो मैडम। ये देखिए मैडम, इतना चालू निकला, ये अपना फोन यहाँ छोड़कर गया है। कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब? अरे वो कब आएगा, कब वो प्लान होगा और कब हम जो है नीलामी की बोली लगाएंगे? हाँ पुष्पा जी देखिए, यहाँ बोली लगाने के लिए अब बिठा रखा है, दुकान पे हम किसी और को बिठा के आए, नुकसान हो रहा है। अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों। बैठो। और नवाब साहब आप। पुष्पा जी बस थोड़ी देर और, बिल्लू आता ही होगा। बिल्लू का मैसेज। आप लोग तैयार हो जाएंगे नाटक के लिए? हाँ। ये राहुल गुरु कम, ये देखो बोलती बंदा लाइव ऑक्शन इधर ही। ये बोली के लिए एकदम बड़ा बड़ा लोग इधर बुलाया, अब ये बोली लगाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ लाइव बोली लगेगी? You don't underestimate to me. I am confident, not over. That's why my name गेंदा फ्लावर। गेंदा फ्लावर जी, नीलामी लगेगी किसकी? या लड़की का है बोली लगाने के लिए? उर्मिला कहाँ रह गई? वक्त भी नहीं है हमारे पास, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पेशेंस। ये देखो नीलामी के लिए आ गई औरत, लड़की। चल फटाफट बैठ।
अरे मियाँ, अरे पुष्पा जी पर बोली लगाने के लिए ना अपना खानदानी शाही हुक्का हमने गिरवी रख देते। ये फटाफटा बोली शुरू करता है, नो टाइम पास, बोली लगा। 1000। ये नल्ला इसको उठा के नल्ला में फेंक दो। 1000 क्या रे बोली लगाता तू? 2000। 2000 एक का। तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी ना। 10,000। कहाँ है ये महारानी? हमारे बिक जाने के बाद आएगी क्या? 15,000। 50,000 और ये माल हमारा होगा। ये देखो सुपर ऑफर धमाका। एक लड़की के ऊपर औरत फ्री। अब आ रही है महारानी। अब फिर से बोली लगा। तुम चिल्लर नहीं है, राउंड फिगर लग रहे हैं। ओके ब्रो। 60,000। 60,000 एक का। 70,000। 80,000। 1 लाख। 1,15,000। 1 करोड़। अरे 1 करोड़ नवाब साहब आप। 1 करोड़ के ऊपर बोली बंद। ये बोली नवाब साहब जीत गए। नवाब साहब ये माल आपका हो गया। तालियां बजा रहे नवाब साहब के लिए। ये मोहतरमा हमारी हुई और तुम बुरके वाली मोहतरमा को लेके जाओ। आओ, अब जिन्हें हम ले जा रहे हैं, एक बार नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दीजिए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको किसने लाया यहाँ पर? किसने लाया मेरी माँ को यहाँ पर? मेरी माँ को किसी ने भी छुआ ना, फाड़ कर रख दूंगा मैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे तेरा असली और घिनौना चेहरा देखने। औरतों की नीलामी करता है तू? हाँ, ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत है। जो तुम्हें राखी बांधती है वो बहन भी एक औरत है। और जब तेरे घर में कोई बेटी पैदा होगी ना तो वो भी एक औरत ही होगी। क्या हुआ राहुल? जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। जब बात अपनी माँ पर बनाई तो तुम इतना तड़प उठे, और ऐसे तो तुम पूरी दुनिया में आग लगाने वाले थे। ये ऊपर स्काई नीचे बिल्लू द स्पाई। अब समझ में आया कि जिन औरतों की, जिन लड़कियों की तुम ऑनलाइन ऐप पर नीलामी लगाते हो, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये दर्द, ये गुस्सा, ये आक्रोश जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, यही उनके घर वालों को हर रोज महसूस होता होगा तुम्हारी वजह से। इसीलिए हमें ये सारा नाटक करना पड़ा, ताकि हम तुम्हारे अंदर का भाई, तुम्हारे अंदर का बेटा जगा सके। औरत की इज्जत करना सीखो बेटा, क्योंकि सृष्टि को आगे चलाने के लिए भी ऊपर वाले ने औरत को ही चुना है। हाँ, कभी कभी औरत के अंदर का इंसान सही गलत हो सकता है, मगर उसका स्वरूप और उसका वजूद कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए किसी एक औरत की गलती के लिए पूरी स्त्री प्रजाति को तुम गलत मत समझो। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। जो सजा देनी है इसे दे दीजिए।
ले जाइए। इस राहुल के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे और उस इंसान को भी पकड़ेंगे जिसने उसको भगाया हमारी आंखों के सामने। ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम दोनों, देखना इनकी मैया का। चल झगड़े। अरे ये कहाँ मिला? हुआ ऐसा कि मैं और तेरी सासू माँ गए मस्त चाट खाने को। अरे शांत नहीं मारेगी, मैं है ना। उधर वहां जाकर पता चला कि अरे क्या कितनी अच्छी चाट मिलती है यहाँ। 5 प्लेट तो अकेले एक आ गई। अम्मा मुद्दे पे रहोगी तुम। मुद्दा बोले तो? पॉइंट मैडम, आप मेन पॉइंट पर आएंगी। मेन बात। अच्छा। तो मेन बात फिर ये है कि हम चाट खा रहे थे। चाट खाते खाते ये नूडल की दुकान वहां पर आए और बोले कि बहुत पछतावा हो रहा है, हम चाहते हैं कि कानून हमें सजा दे, मैं जेल में जाना चाहता हूँ। और ऐसे बोल के वो रोने लग गया। ये रो रहा था? हाँ। अच्छा। हाँ मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। मैं बहुत ज्यादा ना मिसगाइडेड हो गया था मैडम। मैं क्या करता मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो इतना गलत है। मैं ये भी नहीं जानता था जो दूसरों का घर जलाता है ना उसका खुद घर जल जाता है। मुझे ना मेरी भूल पता चल गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो। क्या? नहीं मतलब एक मिनट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जो लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, आज हमारे सामने खड़ा है और हमसे माफी मांग रहा है। नहीं मतलब ऐसा आसमान से ज्ञान प्रकट हो गया जिसने इस जड़ बुद्धि के ज्ञान चक्षु खोल दिए। ऐसा हृदय परिवर्तन नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। पुष्पा जी समझाइए कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? अब हर चीज यही समझा रही है आपको, तो ये बात भी वही समझाएंगी। समझाइए। अभी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अरे केस सॉल्व हुआ ना, वही मुद्दा पकड़ के रख। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद। केस की तो समाप्ति हो गई, अब क्या हम आपसे अकेले में वार्तालाप कर सकते हैं? क्या बात हो सकती है? कहीं ने हमारे मिशन के बारे में पता तो नहीं चल गया?